मेरा नाम अमन है और मैं एक ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ। वैसे मैं हर रोज़ शाम होने से पहले ही अपने घर चला जाता हूँ, पर आज ट्रैक्टर पर कुछ काम ज़्यादा ही आ गया था, जिसके कारण मुझे आज घर जाने में काफ़ी देर हो गई है। अब रात के लगभग 11 बज चुके हैं और अब जाकर आज मेरी छुट्टी हुई है और अब मैं अपने ट्रैक्टर चलाकर अपने घर की ओर आ ही रहा था, तभी मेरे फ़ोन में बीवी का फ़ोन आया और मैं जैसे ही मैंने कॉल रिसीव करी वैसे ही मेरी बीवी की गुस्से से भरी आवाज़ आई, कहाँ हैं आप? आज घर आने का इरादा नहीं है क्या? फिर मैंने जवाब देते हुए कहा, अरे आ ही गया, बस अभी रास्ते में ही हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मेरी बात सुनकर फिर मेरी बीवी ने कहा, चलो ठीक है, पर आप उस रास्ते से मत आना, तुम्हें तो पता ही है वो रास्ता रात में आने के लिए सही नहीं है। फिर मैंने कहा, कौन सा रास्ता? तुम किस रास्ते की बात कर रही हो? मेरी बीवी ने कहा, अरे वही भूतिया पेड़ के पास वाला। फिर मैंने कहा, हाँ हाँ ठीक है। इतना बोलकर मैंने फ़ोन रख तो दिया था, पर मेरा मन अभी भी उसी रास्ते से जाने को कर रहा था, क्योंकि वो रास्ता शॉर्टकट है और मेरी बीवी इसलिए मुझे वहाँ से आने को मना कर रही थी, क्योंकि लोग कहते हैं वहाँ कई सारी आत्मा रहती हैं। मैंने कई सारी आत्मा इसलिए कहा क्योंकि कहते हैं कि कई साल पहले वहाँ पर कुछ लोग इंसानों को गाड़ा करते थे और उन भूतों को भी कई लोगों ने देखा भी है। अब मैं उस मोड़ पर आ गया हूँ जहाँ से मुझे एक रास्ते का चुनाव करना था कि मैं लंबे रास्ते से जाऊँ या फिर उसी रास्ते से। मुझे पहले से ही देर हो गई थी, इसलिए मैंने उसी रास्ते से ही जाने का फैसला कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अपने ट्रैक्टर उस तरफ मोड़ दिया और उसी रास्ते से जाने लगा और मैं अभी कुछ ही आगे गया ही था, तभी मुझे लगभग 100 मीटर आगे कुछ सफ़ेद सी चीज़ दिखी। पहले तो मुझे सही से पता नहीं चला कि वो क्या है, पर जब मैं थोड़ा और आगे गया तो मैं देखा एक औरत सफ़ेद से कपड़े पहने अपने बालों को अपने सर के आगे करके बैठी थी और वो औरत आगे पीछे हिले जा रही थी। मुझे उस औरत को वहाँ ऐसे बैठा देख बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर मैं उस औरत को अनदेखा करके आगे निकल गया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और आगे गया ही था, तभी मेरे ट्रैक्टर ने अचानक से झटके देना शुरू कर दिया और झटके देते देते ट्रैक्टर अचानक से बंद हो गया। तभी मैंने तुरंत ट्रैक्टर के मीटर में देखा तो ट्रैक्टर में अभी भी काफ़ी तेल था, पर मैंने जैसे ही अपने आसपास देखा तो जैसे मेरा खून जम सा गया हो, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर उसी भूतिया पेड़ के पास ख़राब हुआ था। फिर उस समय मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर का खून जम सा गया हो। उसी समय मुझे ऐसा भी प्रतीत हो रहा था जैसे मेरे अंदर का खून ठंडा होकर मेरे शरीर में एक कंपन सी ला रहा था। पर उसके बाद मैंने अपने मन को किसी तरह से शांत करते हुए ट्रैक्टर को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं ये देखने के लिए ट्रैक्टर से नीचे उतरा कि क्या खराबी आ गई है ट्रैक्टर में। मैं ट्रैक्टर को देख ही रहा था, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर मैं इधर उधर देखने लगा, पर मुझे वहाँ आसपास कोई नहीं दिख रहा था। मैं वैसे तो डरता नहीं, पर इतनी रात को इस भूतिया पेड़ के नीचे खड़े होने और ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ भी सुनाई देना, ऐसे में थोड़ा डर लगना स्वाभाविक ही था। मुझे रोने की आवाज़ और तेज़ सुनाई देने लगी थी, पर अभी भी मुझे वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। फिर उसके बाद मैं ये सब देखने के लिए उस भूतिया पेड़ के और पास जाकर देखने की कोशिश करने लगा। मैं जैसे ही उस भूतिया पेड़ की दूसरी ओर गया तो मैंने देखा अब वहाँ वहीं औरत बैठी रो रही थी जो मुझे कुछ देर पहले दिखी थी। मुझे उस औरत से डर तो लग ही रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, अरे कौन है आप और इतनी रात में यहाँ बैठे क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर उस औरत ने अपना सर मेरी ओर करा, पर मैंने जैसे ही उस औरत का चेहरा देखा तो मेरे अंदर के खून की जगह बर्फ़ का पानी बहने लगा हो। अगर मेरी जगह कोई और कमज़ोर दिल वाला इंसान उसका चेहरा देख लेता तो उस वक्त ही बेहोश हो जाता, क्योंकि उस औरत का चेहरा बड़ा ही भयानक था। मैं उस औरत का चेहरा देखते ही वहाँ से अपने ट्रैक्टर की ओर भागने लगा और फिर मैं सीधा अपने ट्रैक्टर के पास ही आकर रुका और फिर से मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा और इस बार ट्रैक्टर 1-2 ही सलप में स्टार्ट हो गया और जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ तो उसकी हेडलाइट से मेरे आगे रोशनी हो गई और मैंने रोशनी में जैसे ही आगे देखा तो मुझे मेरे आगे 4-5 बड़े ही भयानक लोग खड़े दिखाई दिए और वो ये सब मेरे ही पास आते जा रहे थे। यह देखकर मेरे दिल की धड़कन अपनी दुगुनी रफ्तार से चलने लगी थी।
और मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। जब मेरी आंखें खुली तो देखा सुबह हो गई थी और अब वो सब भूत भी वहाँ से गायब हो गए थे। फिर उसके बाद मैं तुरंत अपने घर गया और जब मैंने सारी बात अपने घर में बताई तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मैं इसलिए बच पाया था क्योंकि मैंने अपने हाथ में बालाजी का धागा बांधा था और इसलिए ही मैं बच पाया था।